नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। ज़्यादा चर्चा, बड़ी चर्चा नहीं, एक छोटी सी तस्वीर को लेकर चर्चा। दरअसल उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, इसे लेकर बैठकों के दौर जारी है। ऐसी एक बैठक एनडीए की तरफ भी बैठकों के सिलसिले चल रहे हैं और इंडिया जो गठबंधन है, विपक्ष है, वहाँ उस खेमे में भी बैठकों के दौर चल रहे हैं। इसी दौरान दरअसल एक तस्वीर आई और वो तस्वीर वायरल हो गई। लोग अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं। तस्वीर में ऐसा है क्या? दरअसल इंडिया गठबंधन की एक बैठक की ये तस्वीर है। इसमें जो तमाम विपक्षी दल हैं वो भी शामिल हुए। जब तमाम विपक्षी दल आए तो जाहिर तौर पर शिवसेना उद्धव गुट जो है यूबीटी, उसके भी नेता पहुंचे। उसमें उद्धव ठाकरे हैं, इसके अलावा उनके बेटे आदित्य ठाकरे इस नज़र आते हैं और संजय राउत भी इसमें नज़र आते हैं। लेकिन सवाल ये उठा कि दरअसल वो इस बैठक में किस पंक्ति पर नज़र आते हैं। सवाल ये उठा कि वो किस पंक्ति पर नज़र आ रहे हैं। इसे लेकर तरह तरह के सोशल मीडिया पर रिएक्शन चल रहे हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। फोटो आप मेरे बगल में देख पा रहे होंगे। दरअसल सबसे जो आखिरी की पंक्ति है उसमें ये दोनों नेता बैठे नज़र आते हैं। अब इसके बाद कहीं ना कहीं हमलावर होने का मौका मिल गया। ठाणे, मुंबई का जो ठाणे है, वहाँ से सांसद है नरेश मस्के। शिंदे गुट के ये नेता हैं और अक्सर बहुत हमलावर होते हैं। जब भी मामला उद्धव गुट की शिवसेना से जुड़ा हुआ तो वो बहुत तंज कसते हुए कह रहे हैं कि देखिए, ये वो पार्टी है, ये वो बाला साहेब ठाकरे की पार्टी होने का या उनकी विरासत को संभालने का दावा करते हैं। और फिर वो ये भी बताते हैं कि जिन बाला साहब ठाकरे, जब अटल जी की सरकार हुआ करती थी, सबसे अग्रिम पंक्ति और सबसे सम्मानीय लोगों में बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे। और आज ये कहाँ पर बैठे हैं, यानी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, ये कहाँ पर बैठे हैं, इसको देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि ये यानी कौन? उद्धव ठाकरे ये दावा करते हैं कि वो असल वारिस हैं इस विरासत के जो बाला साहब ठाकरे छोड़कर गए हैं। इसी को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल क्या स्थिति उद्धव ठाकरे की हो गई है इंडिया गठबंधन में। एक शब्द होता है बखत, रुतबा, रुआब, रसूख, ये सब आसपास के शब्द हैं और इसी को लेकर और भी शब्द कहे जा रहे हैं। वो बोलना ठीक नहीं लगता है, वो हैसियत से जुड़े हुए शब्द हैं। उतना स्लैंग शब्दों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही कहा जा रहा है कि दरअसल क्या से क्या हो गया। जो किसी दौर में मुख्यमंत्री रहे हैं और जिस तरह विचारधारा से इतर जाकर उन्होंने गठबंधन किया, किससे गठबंधन किया उन्होंने, ये आप जान ही रहे हैं। शरद पवार से हाथ मिलाया था उन्होंने, कांग्रेस से हाथ मिलाया था और अपनी सरकार चलाई थी उद्धव ठाकरे ने। इसी को लेकर ये तमाम बातें कही जा रही हैं। और ख़ास तौर पर जो सांसद है नरेश मस्के, ये ठाणे के मेयर भी रह चुके हैं और ठाणे से ये सांसद बने हैं। वो इस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं। कटाक्ष करते करते वो ये तक बोल देते हैं, व्यंग कसते कसते, कि संजय राउत को तो ये भी कहा गया कि बर्तन धो दो। फिर संजय राउत ने कहा कि मैं बर्तन धो दूंगा, लेकिन मेरी कोई तस्वीर ना खींचे। ये वो व्यंग कर रहे हैं, ये हमने आपको बताया। लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आई है आखिरी पंक्ति में, इंडिया गठबंधन की बैठक उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, और उस बैठक में सबसे पीछे की पंक्ति में ये नजर आ रहे हैं। इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद जाहिरा तौर पर अपने अपने तरीके से लोग इस घटनाक्रम को देख रहे हैं। कुछ और तस्वीरें भी हैं। इस फोटो में वो बैक बेंचर नजर आ रहे हैं, उद्धव, आदित्य और संजय राउत, जबकि ये सबसे ज्यादा मुखर रहे। लेकिन अब कुछ घटनाएं, सिर्फ घटनाएं आप देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि सियासत में कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। इसे मैं बाद में भी कोट करूंगा। मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको बताता हूं। ये बात जरूर कही गई उद्धव ठाकरे की तरफ से कि हमें विशेष तौर पर बुलाया गया था इस बैठक के लिए। लोग कह रहे हैं कि जब विशेष तौर पर बुलाया गया था, इतने सम्मानित तरीके से बुलाया गया था, तो सबसे पीछे क्यों बिठाया गया? लोगों का ये सवाल है। इसके अलावा थोड़ा पीछे और चलते हैं। 19 जुलाई का एक घटनाक्रम बार बार कोट किया जा रहा है। 19 जुलाई के आसपास हुआ क्या? 19 जुलाई के आसपास देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है, वो इशारों इशारों में कहते हैं कि अगर उद्धव वापस आना चाहें, चूंकि मामला विचारधारा का है, तो उद्धव अगर वापस आना चाहें, वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अगर उद्धव वापस आना चाहें तो वो आ सकते हैं, यानी उनके साथ दोबारा शामिल हो सकते हैं। एक बात थोड़ा और पीछे, अप्रैल में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गुजरात, अहमदाबाद में अप्रैल में सेशन चल रहा था। इसी शिवसेना के मुखपत्र सामना में ब्लंटली ये कहा गया था कि कांग्रेस सिर्फ अपने बारे में सोचती है, जबकि कांग्रेस को पूरे गठबंधन के लिहाज से सोचना चाहिए।
एक घटना हो गई। एक और घटना, ये अप्रैल में मैंने आपको संसदीय बताया, संपादकीय बताया सामना का। एक और घटना ये भी है, कहा यह भी जा रहा है कि जिन बाला साहेब ठाकरे के रहते हुए या जो बाला साहेब ठाकरे दोनों भाइयों को एक ना कर सके, उन्हें सियासत ने एक जगह सियासत उन्हें लेकर आ गई। तो अब जो सवाल इस पूरी तस्वीर के बाद निकलकर सामने आ रहे हैं वो क्या, कि क्या बखत रह गई है, क्या रुतबा रह गया, क्या रसूख इस गठबंधन में शिवसेना उद्धव गुट का रह गया है। उनके पीछे बैठने को लेकर ये बात हो रही है। दूसरा, अपने भाई के साथ मिलकर मैं और मेरा भाई क्या करेंगे ये आगे बताएंगे। ये बात उन्होंने एक सवाल के जवाब में कही है, जब उनसे पूछा गया था इस बैठक के बाद मनसे को लेकर, राज ठाकरे को लेकर। और इसके अलावा 19 जुलाई के आसपास जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, तो क्या महाराष्ट्र की जो सियासत की धुरी है, भारत से ज्यादा आयाम है उसमें। भारत की सियासत में इतनी धुरी नहीं होगी जितनी महाराष्ट्र की सियासत में, इतनी धुरियां हैं वहां पर। और यही वजह है कि अब जब सबसे पीछे की बेंच पर दोनों बैठे नजर आए, सबसे पीछे की कुर्सियों पर, पंक्ति पर बैठे नजर आए, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। ये तमाम फैक्ट्स हमने आपको बता दिए। तो क्या महाराष्ट्र की सियासत में एक और रंग बदलने वाला है? इसी बड़े सवाल के साथ नमस्कार।